So, hello everyone. Let us start with the resonance effect. So, what is resonance effect? Basically, it is the polarity produced in the molecule by the interaction between a lone pair electron and a pi bond or the interaction of two pi bonds of adjacent atoms. इसमें क्या होता है कि पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है. पोलैरिटी का क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है. किसके किसके इंटरेक्शन की वजह से? लोन पेयर और पाई बॉन्ड की इंटरेक्शन की वजह से, या फिर दो पाई बॉन्ड्स के इंटरेक्शन की वजह से. तीन टाइप की यहाँ पे हमें इंटरेक्शंस दिख रही हैं. पाई बॉन्ड लोन पेयर इंटरेक्शन, लोन पेयर पाई बॉन्ड इंटरेक्शन, एंड द थर्ड वन इज पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इंटरेक्शन. इन द फर्स्ट वन, पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में अगर इंटरेक्शन होगा, दैट इज पाई बॉन्ड लोन पेयर इंटरेक्शन. अगर लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में इंटरेक्शन होगा, लाइक लोन पेयर उसके ऊपर चार्ज लेता है और वो बना देता है, तो पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में इंटरेक्शन होगा. स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ रेजोनेंस. ठीक है, तो मतलब किस किस बेसिस पे रेजोनेंस सिग्निफिकेंट हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वो हम देखते हैं. रूल्स ऑफ लीस्ट चार्जेस, ऑक्टेट रूल, स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, स्टेबलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड कोवेलेंट बॉन्ड. रूल्स ऑफ लीस्ट चार्जेस में दिख रहा है कि the resonant form with the lowest overall charge is the more significant and the separation between the charges is less are more significant. इन्होंने हमको बोला कि जितने कम चार्ज होगा ओवरऑल मॉलिक्यूल पे, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा, और उनके बीच में सेपरेशन भी कम होनी चाहिए. द सेकेंड रूल इज ऑक्टेट रूल. द रेजोनेंट फॉर्म विद द फुल ऑक्टेट आर मोर सिग्निफिकेंट देन द लैकिंग ऑफ फुल ऑक्टेट शेल. फुल ऑक्टेट होगा जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का, वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा. फिर स्टेबलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा जहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा. ठीक है, फॉर्म वेयर पॉजिटिव चार्ज आर एक्टिंग एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर सिग्निफिकेंट. Rule of least charges, octet rule, stabilization of positive charge, and the fourth one is stabilization of negative charge. तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे स्टेबल होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा, मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा. FON ये वाले ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बेसिकली, और भी होते हैं. फॉर्म वेयर नेगेटिव चार्ज आर एक्टिंग ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर सिग्निफिकेंट. कोवेलेंट बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? ज़्यादा significant होगा. More the significant resonating structure which has the more number of covalent bonds. Let us see the resonance in benzaldehyde. जो benzaldehyde होता है उसमें क्या होता है? जो CH2 ग्रुप एल्डिहाइड होता है वो सिंगल बॉन्ड से लिंक होता है बेंजीन रिंग के साथ. ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्डेड से लिंक होगा एल्डिहाइड में. और हमने पढ़ा था जो डबल बॉन्डेड से लिंक हो या फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा हो, तो वो क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पुल डाउन करेगा. ठीक है, तो जो डबल बॉन्ड है वो उसकी तरफ आ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ, और फिर वही रेजोनेंस का प्रोसेस चलेगा. उसमें क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑर्थो पैरा पोजिशन पे बेंजीन रिंग पे, नेगेटिव चार्ज रहेगा हमारा ऑक्सीजन पे, बिकॉज वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव है, and the negative charge will stabilize on the more electronegative atom. So तो यहाँ पे हमने देखा. उसके बाद क्या है? माइनस आर इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप इन बेंजल्डिहाइड डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑर्थो पैरा पोजिशन. इसमें हमने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे आ रहा है, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है ऑर्थो पैरा पोजिशन पे. ठीक है, तो क्या होगा? ये मेटा डायरेक्टिंग होगा ना, बिकॉज मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड पैरा. सो हम नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है. इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एज दे डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजिशन थ्रू रेजोनेंस. हेंस इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट मेटा पोजिशन इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, उसके बाद डिफरेंस देखते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट में, बिकॉज हमने ये दोनों इफेक्ट पढ़ लिए हैं. उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो इट ऑपरेट्स इन बोथ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, whereas mesomeric effect operates only in unsaturated and conjugated compounds. ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है सिर्फ नहीं, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड, दोनों में हो जाता है. और जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो सिर्फ अनसैचुरेटेड में होगा और कॉन्जुगेटेड में होगा. कॉन्जुगेटेड मीन्स अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड. उसके बाद सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सिग्मा बॉन्ड्स में ही होगा, और जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो क्या होता है? डीलोकलाइजेशन होगी किसमें? लोन पेयर्स में और पाई इलेक्ट्रॉन्स में. उसके बाद जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे ही ऑपरेट होता है, लाइक 3 कार्बन एटम तक ही चेन के जैसे. और मेसोमेरिक इफेक्ट है वो क्या होगा?
कहाँ तक ऑपरेट होगा, जहाँ तक भी उसकी चेन होएगी पाई बॉन्ड की. इट ऑपरेट्स अप टू द एंड ऑफ अनसैचुरेटेड चेन सिंस द इफेक्ट इन्वॉल्व्स वीक पाई बॉन्ड्स. उसके बाद हम डिफरेंस देख लेते हैं रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट में. बेसिकली रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट सेम ही बोलते हैं, बट इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंस इन बिटवीन दैम. अगर हम देखें रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इज द कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट इवेंचुअली determines the chemical structure of the molecule. रेजोनेंस बोला इन्होंने कि इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का और लोन पेयर्स का, ठीक है. और मेसोमेरिक इफेक्ट बोला कि मेसोमेरिक इफेक्ट द स्टेबलाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल विद द यूज ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट. मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि स्टेबलाइजेशन होती है मॉलिक्यूल की किसी फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट जब ऐड होता है ना रिंग में, कार्बन रिंग में, फिर कोई अनसैचुरेटेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आता है तभी मेसोमेरिक इफेक्ट होगा. उसके बाद बोला अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एडजेसेंट डबल बॉन्ड. रेजोनेंस क्या होता है, लोन पेयर और डबल बॉन्ड की वजह से होता है. और जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में तब होता है. उसके बाद कैन बी जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. डिपेंड्स करता है कि वो जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या हो रहा है. उसके बाद मेसोमेरिक इफेक्ट भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है. तो बेसिकली जो रेजोनेंस है वो क्या होगा, सिंपल भी हो जाएगा, लाइक डीलोकलाइजेशन ही होगा लोन पेयर्स और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम के पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें. और जो मेसोमेरिक इफेक्ट होगा वो तभी होगा जब कोई लगा होगा सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, फंक्शनल ग्रुप लगा होगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, ठीक है. तो बस बेसिकली इनमें यही डिफरेंस है. मेसोमेरिक इफेक्ट इज द डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट. बेसिकली यही याद रखना है कि मेसोमेरिक इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट. वैसे तो हम इसको यार सेम ही बोल देते हैं, ठीक है. उसके बाद बेटर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर कि जो सबसे अच्छे स्टेबल या फिर स्ट्रक्चर होंगे वो कौन से होंगे, जिसके पास मिनिमम चार्ज होगा या फिर न्यूट्रल स्पीसीज होंगी. उसके बाद द सेकंड थिंग इज फुल ऑक्टेट फेवर होगा और कितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में, ठीक है. और ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे तो ज़्यादा स्टेबल होगा. अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं कि यार कौन ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा या फिर कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा बेटर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है. तो यहाँ पे हम ये देखें तो हम यहाँ पे दिख रहा है कि जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर डीलोकलाइजेशन हो रही है और सेकंड वाला में डीलोकलाइजेशन होकर मतलब कि रेजोनेंस होकर उसमें नेगेटिव चार्ज है. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेसिकली दोनों. तो इनमें से कौन सा ज़्यादा बेटर होगा वो हमें देखना है. इसके पास अगर हम देखें तो ज़्यादा बेटर होगा फर्स्ट वाला, क्योंकि इसके पास क्या न्यूट्रल स्पीशीज है. द थिंग इज एंड द सेकंड थिंग इज कि इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं. और हमने देखा था कि कौन सा बेटर स्ट्रक्चर होता है जिसके पास कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा होता है और जो न्यूट्रल स्पीशीज होती है या फिर कम चार्ज होता है, ठीक है. तो सेकंड वाला अगर हम देखें बी पार्ट, उसमें क्या है कि जो है इसमें बेटर स्ट्रक्चर होगा ए पार्ट, बी वाले का ए पार्ट, बिकॉज जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा किस पे, ऑक्सीजन पे, ठीक है. और कोवेलेंट बॉन्ड तो सभी सेम ही हैं, जितने ही हैं जितने दोनों में मतलब सेम ही है. उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे वो कम स्टेबलाइज होगा, तो ए वाला ज़्यादा स्टेबल होगा. सी वाले पार्ट में भी ए वाला ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज जो है पॉजिटिव चार्ज वो ज़्यादा स्टेबलाइज है 3 डिग्री कार्बोकैटायन पे. और जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है उसमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन पे है. जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन पे होगा इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फुलफिल करेगा इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट से, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा. उसके बाद अगर हम देखें 4 वाला, so let us talk about the types of resonance or mesomeric effect. The first one is electron releasing resonance effect. Releasing और donating भी कह देते हैं. प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट जिसे हम शो करते हैं. प्लस आर और प्लस एम से बेसिकली एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पाई सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम थ्रू रेजोनेंस. दीज आर द ग्रुप विच शो प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट, ओके. उसके बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1-1,3-ब्यूटाडाइन में रेजोनेंस हो रही है. जो यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है मतलब कि जो NH2 ग्रुप है वो अपने लोन पेयर्स क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है इन द सेंस कि उसके लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहे हैं पाई सिस्टम की कॉन्जुगेशन में, ठीक है, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं. कॉन्जुगेटेड सिस्टम को अपने लोन पेयर को इन्वॉल्व करवा रहा है, ठीक है.
तो ये शो कर रहा है। उसके बाद जनरली एटम और ग्रुप ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच टू अ बेंजीन रिंग और कॉन्जुगेटेड सिस्टम बाय अ सिंगल बॉन्ड हैविंग अ लोन पेयर जनरली शो प्लस आर प्लस इफेक्ट। जो ग्रुप बेंजीन रिंग या फिर कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, उसके साथ अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो बेसिकली प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट ही शो करता है। उसके बाद अगर मैं इसका एग्जांपल देखिए, पॉजिटिव रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप इन एनिलीन also exhibit plus R effect. It releases electron towards benzene ring through delocalization. इसमें क्या दिख रहा है हमें, जो NH2 ग्रुप है उसके पास लोन पेयर्स है, इसके लोन पेयर बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं और जो है नेगेटिव चार्ज आ रहा है, डीलोकलाइज हो रहे हैं, प्लस उसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ये क्या हुआ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ। NH2 ग्रुप क्या हुआ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ। और NH2 ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इन बिटवीन जब ये डीलोकलाइज हो रहा है, और नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ये दे रहा है ना, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज काइंड ऑफ खुश हो रहा है देख के, जैसे कि हमने किसी को कुछ देते हैं तो हम खुश होते हैं ना, काइंड ऑफ वैसा ही। उसके बाद ग्रुप्स एग्जिबिट प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। ये वाले जो ग्रुप है, ये वाले प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट यूजुअली शो करते हैं, और ये इनका ट्रेंड दिया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका होता है, ऑक्सीजन का, उसके बाद NH2 ग्रुप का, NHR का, और ये पूरा दिया हुआ है। ओके, उसके बाद दूसरे वाला अगर हम देखें इसका इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर, और बेसिकली नहीं प्लस आर तो क्या होता है, डोनेटिंग, तो विदड्रॉइंग क्या आएगा, माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम टुवर्ड्स देमसेल्फ आर कॉल्ड माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। These group having multiple bond in them and have the tendency to withdraw the electron from the conjugated system. For example, NO2 group, इसके पास क्या आएगा, बेसिकली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे, डबल बॉन्डेड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्डेड होगा, तो क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे इनमें, तो इसके ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की, तो खुद की तरफ लेना, विड्रॉ कर, जैसे हम ATM से पैसे निकलवाते हैं, विड्रॉ करते हैं, बस वैसे ये भी इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट हो गया। ठीक है, माइनस आर इफेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है NO2 ग्रुप, किसमें 1 नाइट्रो 1 3 बेटाडाइन में, इसकी तरफ ऑक्सीजन की तरफ लोन पेयर जा रहे हैं और उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बिकॉज उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं ना, इसलिए नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जनरली द ग्रुप हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग विल शो माइनस आर और माइनस एम। ग्रुप एग्जिबिट माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट, इसका ट्रेंड दे रखा है एज जैसे हमने प्लस आर और प्लस एम का देखा था। NO2 ग्रुप का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद SO3H का होता है, इसके बाद साइनाइड। सो यार अब हम देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट एंड डायपोल मूवमेंट कि जो डायपोल मूवमेंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है रेजोनेंस इफेक्ट का। ठीक है, तो जो यहाँ पे हम एग्जांपल देख के देखते हैं यार, यहाँ पे ना मिथाइल क्लोराइड है और विनाइल क्लोराइड है। जो मिथाइल क्लोराइड है उसमें माइनस आई इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो हो रहा है, और जो विनाइल क्लोराइड उसमें माइनस आर इफेक्ट शो हो रहा है। और इसमें क्या है कि जो क्लोरीन के पास है लोन पेयर्स है, और क्या है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो इसमें माइनस आर इफेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, और कौन सा इंटरेक्शन है इसमें, बाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इंटरेक्शन हो रहा है। डाइपोल मोमेंट ऑफ विनाइल क्लोराइड इज लेस देन द मिथाइल क्लोराइड ड्यू टू रेजोनेंस। जो डाइपोल मोमेंट है विनाइल क्लोराइड का वो कम है मिथाइल क्लोराइड से, क्यों, रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि इसमें क्या है, सेपरेशन जो है चार्जेस का वो कम हो रहा है ना, इसलिए। उसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं, विच हैज़ द ग्रेटर डाइपोल मोमेंट, नाइट्रोमीथेन और नाइट्रोबेंजीन। देखो यार, जो नाइट्रोबेंजीन है ना उसमें रेजोनेंस की वजह से सेपरेशन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है चार्जेस के बीच में। जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो उसका ज़्यादा होगा डाइपोल मोमेंट। Significance of resonance effect, low reactivity of vinyl chloride in nucleophilic substitution reaction और alkyl halide are less reactive than aryl halide। ठीक है, जो विनाइल क्लोराइड है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, या फिर हम कह सकते हैं अल्काइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव देन अराइल हैलाइड। वाई, देखो, ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन द हैलोजन एंड कार्बन एटम, so double bond is stronger than single bond
So breaking of bond for the reaction will be difficult in case of aryl halide. So they are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. इसमें क्या होगा, रिएक्शन करने के लिए, सब्सटीट्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा और बॉन्ड को फॉर्म करना पड़ेगा. सो जो रेजोनेंस की वजह से है पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है किसके बीच में, कार्बन और क्लोरीन के बीच में, क्लोराइड एटम क्लोराइन आयन के बीच में और कार्बन के बीच में. सो क्या होगा, जो यार डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होती है ना, तो क्या होगा, उसको ब्रेक करना भी डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड. सो क्या होगा, ये क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड. सेकेंड वन इज सिग्निफिकेंस देखे तो क्या होगी, हाई रिएक्टिविटी ऑफ बेंजाइल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. High reactivity of benzyl halide towards nucleophilic substitution reaction. This is because they form stable carbocation due to resonance delocalization between pi bond and the cation formed. Since SN1 reaction involve formation of carbocation as intermediate, so allylic and benzylic halide show high reactivity towards SN1 reaction. इसमें क्या होता है यार कि जो benzyl halide है ना, benzyl halide में क्या होता है कि रेजोनेंस की वजह से ना, डीलोकलाइजेशन की वजह से एक इंटरमीडिएट बनता है जिसके अंदर रेजोनेंस होती है, ठीक है. और जो इंटरमीडिएट जो होता है SN1 में कार्बोकटायन, उसमें अगर ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी ना तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी रिएक्शन, तो वो ज़्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी. उसके प्रायोरिटी ऑर्डर हम देखिए, रेजोनेंस सबसे ज़्यादा हम प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट. हमने इंडक्टिव इफेक्ट लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है और रेजोनेंस इस वाले लेक्चर में पढ़ लिया. तो हाइपर कॉन्जुगेशन विल डिस्कस इन other videos. उसके बाद thanks for watching यार. Please do like, share and subscribe. Take care and bye bye.